चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4। देखो, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए, मैंने कई बार आपसे कहा कि हमारी बुक में कितने चैप्टर हैं, कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर आता है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए कि हमारा 15 चैप्टर कौन सा है, 14 कौन सा है, 10th कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है। मीन्स हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं हमें ये तो पता होना चाहिए वो हमारी बुक में कहाँ पर है और चैप्टर का नाम क्या है। अचानक से भी कोई पूछे कि आपके 4th चैप्टर का नाम क्या है, 3rd का नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत ही वेल नोन टर्म है, कई बार आपने सुना है। ठीक है, नेमिंग ऑफ इक्वेशन हम कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं नेमिंग? इक्वेशन का नाम रखते हैं ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये किस हिसाब से रखते हैं? डिग्री के हिसाब से। वेरी गुड, डिग्री के हिसाब से। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। नेम किसके हिसाब से रखते हैं? डिग्री के हिसाब से। क्या सिर्फ डिग्री के हिसाब से रखते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी रखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्या नाम होते थे इनके? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होते थे, बताए थे ना मैंने। अभी हम लेकिन जो हम मेन पढ़ते हैं नेम्स को, वो हम डिग्री के हिसाब से ही पढ़ते हैं। तो जो पहली इक्वेशन हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा, वो क्या पढ़ी थी? लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ी थी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कितनी डिग्री की इक्वेशन होती है? डिग्री 1। डिग्री 1 की, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसमें 1 होती है, तो उसको लीनियर कह देते हैं। और लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या आता है? लाइन आती है। क्या आता है? लाइन आती है। तो अगला है डिग्री 2 की इक्वेशन। इस चैप्टर में हम डिग्री 2 की इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। जिसे क्या कहते हैं? इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी रहेगी? 2। कितनी रहेगी? 2। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा? वेरी गुड। ग्राफ क्या आता है इसका? पैराबोला। क्या आता है? पैराबोला आता है। ठीक है, तो अब जब हम किसी इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे हम लीनियर इक्वेशन पढ़े, क्वाड्रेटिक पढ़े, क्यूबिक पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यानी हम पहचानेंगे कैसे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्या है, ये सबसे पहले पहचान पढ़ते हैं हम उसकी। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं उसके सॉल्यूशंस। क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन, जीरोस या फैक्टर। एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, ये दोनों तो एक ही चीज़ है, ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, जो फैक्टर निकल कर आते हैं उनको जब हम जीरो के इक्वल रखते हैं तब हमको जीरोस मिलते हैं या सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमको क्या पढ़नी पड़ेगी? सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली चीज़ क्या? पहली एक्सरसाइज जो इसकी है 4.1, दैट इज उसमें आपको सिर्फ इक्वेशन को पहचानना है कि आपको देखकर बताना है या सॉल्व करके बताना है या फिर उसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये 1 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा बताइए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या देगा? आपको देगा कि इसके सॉल्यूशन निकालिए या फैक्टराइज दिस इक्वेशन, या तो आएगा फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वेश्चन को ऐसे भी लिख के दे सकता है कि फैक्टराइज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टर करना है या फिर सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? तो सॉल्यूशन कितने कितने टाइप के हो सकते हैं? सॉल्यूशन के, अच्छा दूसरा नहीं, अभी आपको टाइप, जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब है? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या मतलब है? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के यहाँ पर 2-3 मेथड आपको दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कौन सा मेथड था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना, ध्यान रहेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको नहीं पढ़ना। दूसरा मेथड, एक और मेथड था जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, वो है मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म, देखो पहला आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना था इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कट गया है, जो हट गया है। दूसरा मेथड है आपको जो आपको पढ़ना है मिड टर्म स्प्लिटिंग, जो आप क्लास 8 से समझते आ रहे हैं। समझते आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा है? मिड टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच वाले टर्म को तोड़ दो और उसके बाद उसके 2 फैक्टर कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने फैक्टर में करा जाता है? 2। क्वाड्रेटिक माने 2, तो 2 फैक्टर होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़े। तीसरा एक मेथड इसमें और है,
होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है वो? उसका नाम भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से ही आप जानते हैं, जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हिंदी में क्योंकि जो इसके मैथमेटिशियन थे जो इन्होंने ये दिया था, उनका नाम था श्रीधराचार्य। क्या नाम था उनका? श्रीधराचार्य। तो हिंदी में वो, हिंदी में जो बुक होती है हिंदी मीडियम में, उसमें वो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले के नाम से होता है। लेकिन आपकी बुक में जो है वो क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से ही है। और इसको दिया किसने था? श्रीधराचार्य ने दिया था। वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको पढ़ना है। तो यानी कि ये हट गया, तो अब आपके पास कितने मेथड बचे? दो। एक मिड टर्म स्प्लिटिंग बचा और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बचा, जिससे आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी में जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं, मैं पहले आपको बेसिक समझा रही हूँ, ध्यान दीजिए। अभी हम इनसे सॉल्व बाद में करेंगे, पहले आप बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लिख के बता रही हूँ। उसमें होता है x इक्वल्स टू माइनस बी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल अपॉन 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें ये a b c क्या है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? व्हाट आर a b c? कोफिशिएंट्स। वेरी गुड, कोफिशिएंट्स है। किसके कोफिशिएंट होंगे? एक्स स्क्वायर का, एक्स का कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि बैठ जाओ। अब मुझे कोई एक बच्चा बताइए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax square plus bx plus c equals to 0. वेरी गुड। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो ए बी सी मैंने यहाँ लिखा है, ये यही चीज़ है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? बैठ जाओ। ठीक है, अब जैसे मैं इक्वेशन लिख रही हूँ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा a कितना है? 3 है, b कितना है? 7 है और c कितना है? 5। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाने के लिए पहले पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले आते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक साइड क्या होना चाहिए? 0। आपको इक्वेशन ऐसी भी तो दी जा सकती है ना, जैसे मैं लिख दूँ 5x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू -3। मैं इस तरीके से भी तो इक्वेशन दे सकती हूँ। तो आप क्या करेंगे? पहले पूरी इक्वेशन एक साइड ले आएंगे, इस -3 को किधर ले आएंगे? इधर +3 हो जाएगा, उधर 0 रहना चाहिए। मतलब जब भी हम इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू लगाएंगे, उससे पहले हमको पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। उसी के बाद हम ए बी सी लिखेंगे। बात समझ आ रही है? और ए बी सी को साइन के साथ लिखते हैं। अगर यहाँ पर मैंने +5 की जगह -5 लिखा होता तो सी कितना होता? -5। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी लगा लेते हैं। उसके बाद इसमें बीच में देखिए, इस फॉर्मूले में खास बात है कि यहाँ पर प्लस माइनस है। क्या है? प्लस माइनस। प्लस माइनस इसीलिए है कि इसके दो फैक्टर निकलेंगे। ये जो आएगा, एक बार इसके साथ इसको प्लस में लेंगे तो एक फैक्टर आएगा, एक बार इसके साथ इसको माइनस में लेंगे तो एक फैक्टर आएगा। बात समझ में आ गई? अब इसमें जो ये है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका क्या है? बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है इसका? इसका एक अलग से ही क्वेश्चन आता है। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान से समझेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac जो है बेटा, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेंट का क्या यूज़ है? इसका यूज़ हम करते हैं जीरोस के टाइप्स का पता लगाने के लिए, कि जो इसके सॉल्यूशन आएंगे या जीरोस आएंगे वो किस तरीके के होंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि टाइप ऑफ ज़ीरो कैसा होगा, इसका बताइए। तो उसके लिए आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको जो है पूरा इसको फैक्टराइज करने की भी जरूरत है। आप सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लेंगे और उसके हिसाब से आप फैक्टर का टाइप बताएंगे कैसे देखें। देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब हम a b c की जब वैल्यू लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है ये कोई प्लस का नंबर आए, हो सकता है ये कोई माइनस का नंबर आए, और हो सकता है ये सॉल्व करके 0 भी आए। ये 3 कंडीशन हो सकती है। कोई प्लस का नंबर आएगा, आ सकता है, कोई माइनस का नंबर भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये सॉल्व करने पे क्या हो जाए? 0। जो चीज़ प्लस में आती है उसको ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं कि नहीं? जो चीज़ प्लस में आती है उसको क्या कह सकते हैं? और जो चीज़ माइनस में आती है उसको लेस देन 0 से कम। ठीक है, जो प्लस में आती है उसको ग्रेटर देन 0, जो माइनस में आती है उसको लेस देन 0, और 0 आती है वो तो इक्वल टू 0 है ही है। जो 0 आ जाएगा वो तो इक्वल टू 0 ही है। तो यानी कि
जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो ये 3 तरीके का आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, एग्जाम्पल दूँ, तो हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लिया आपका 5 आए, तो ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0? ग्रेटर देन। तो हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया है, कह सकते हैं ना। और अगर ये -1 आए तो आप ये कह सकते हैं ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। और अगर ये 0 ही आए तो आप कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जब ग्रेटर देन 0 होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आता है सॉल्व करने के बाद, तो हम कहते हैं कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने पर पॉजिटिव वैल्यू आती है यानी ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसके क्या होंगे? 2 अलग अलग रूट होंगे। अलग अलग रूट का मतलब जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी। मान लिया एक आ गई 1/2 और एक आ गई -1/2। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने को कहेगा तब तो आप फैक्टराइज करके जीरोस की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ टाइप्स ऑफ रूट पूछ रहा है, आपसे रूट्स निकालने को नहीं कह रहा है, बस आपसे रूट्स का टाइप पूछ रहा है कि रूट कैसे होंगे ये बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तब आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है। क्या निकालना है? सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के चेक कर लेना है। अगर वो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो आप कह देंगे भाई कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे सॉल्व करने पर वो कैसे आएंगे? 2 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग अलग। ये सब सिनोनिम्स है, ठीक है। और अगर ये लेस देन, अगर ये देखो ग्रेटर देन 0, फिर दूसरा आएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो 2 सेम रूट आएंगे, 2 सेम रूट होंगे। अगर इक्वल टू 0 आता है तो दोनों रूट सेम आएंगे। x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं खाली, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू जैसे 1,1 आएगी, दोनों रूट सेम आएंगे। समझ में आ गया? अगर इक्वल ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, और अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे आएंगे? दोनों रूट सेम आएंगे, दोनों रूट्स एक जैसे आएंगे, ठीक है। और अगर लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स। लेस देन 0 होगा तो उस इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसलिए जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर आती है तो पहले फटाफट से रफ कॉपी में या कहीं पर भी उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करके देख लीजिए कि 2 कंडीशन होनी चाहिए। अगर वो 0 से बड़ा आ रहा है या फिर 0 के बराबर आ रहा है तब तो इक्वेशन सॉल्व करके रूट निकलेंगे। लेकिन अगर वो लेस देन 0 आ रहा है यानी नेगेटिव का नंबर आ रहा है तो इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, वो फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर उसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो इस तीसरी कंडीशन क्या होगी? नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यानी कि टाइप्स ऑफ रूट बताने के लिए हम क्या चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होता है तो कैसे रूट एग्जिस्ट करते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिस्टिंक्ट रूट। जब इक्वल टू 0 होता है तो सेम रूट, इक्वल रूट्स भी कह सकते हैं, सेम 2 इक्वल रूट्स। और जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। इमेजनरी रूट्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बीएससी एमएससी जो बच्चा करेगा वहाँ आप इमेजनरी नंबर्स भी पढ़ेंगे, इमेजनरी रूट्स कैसे निकालते हैं ये भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी वो बहुत आगे की बात है, फिलहाल आपको यहाँ जो पढ़ना है वो समझना। बात समझ आ गई? अगर जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही लेते हैं तो उसके बाद हम इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को ही इस फॉर्मूले में रख देते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। तो मान लिया ये जो आपने सॉल्व करा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लिया पूरा सॉल्व करके 4 आया। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सॉल्व करा, रूट के अंदर 16 आया और इसका स्क्वायर रूट 4 आया, यानी इसको सॉल्व करने पे प्लस का 4 आया। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट इसके एग्जिस्ट करेंगे। और हो सकता है मान लिया आपकी a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आपकी 2 है, एक एग्जाम्पल दे दूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ जब लगाएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे -2 लिखेंगे ना, प्लस माइनस, अब क्या है? ये क्या आया था आपका 4 अपॉन 1। तो एक बार तो आप -2 के साथ +4 लेंगे मैम अपॉन 2 नहीं, एक ही वैल्यू 1 है तो 2 × 2। तो एक बार तो आप -2 के साथ प्लस का 4 लेंगे
और अपॉन 2, तो क्या 4 में से 2 गए 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, तो एक रूट तो कितना हो गया होगा 1। और एक बार आप -2 के साथ -4 लेंगे अपॉन 2 यानी -6/2 यानी कि -3। समझ में आ गया? तो इस तरीके से लेते हैं, एक बार इसके साथ इसको प्लस में और एक बार इसके साथ इसको माइनस में, तो 2 रूट आ गए। बात समझ आ गई? इस यहाँ तक जितना मैंने समझा दिया उसमें से किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड्स एंड आस्क योर प्रॉब्लम और डाउट। क्या वाला पर्टिकुलर पॉइंट बताओ, क्या वाला का मतलब तो पूरा ही है जितना मैंने समझा। क्या समझाऊं इसमें, क्या चीज़ समझ गई वो बताओ। अब दिखाई नहीं दे रहा था, तुम बोर्ड चेंज करवाओ। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं ये कह रही थी अगर इसकी वैल्यू 4 है, इसकी b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 × 1 यानी कि 2। तो एक बार तो -2 प्लस 4 अपॉन 2 लेंगे, एक बार -2 माइनस 4 अपॉन 2 लेंगे, एक बार 4 को इसके साथ प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में। ठीक है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो एक बार प्लस में लेनी है और एक बार माइनस में। और एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रही हूँ, ये ध्यान दीजिए, ये जो -b है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं। ये माइनस तो बेटा फॉर्मूले में है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका b भी माइनस में ही हो, जैसे b अगर -2 है तो ये माइनस तो वैल्यू का है और ये माइनस फॉर्मूले में है, तो जब यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे तो -2 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये सबसे मेजर मिस्टेक है जो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में बच्चे करते हैं, वो एक ही बार माइनस लगाते हैं। भाई अगर b की वैल्यू प्लस में है तब तो माइनस में ही आ जाएगा यहाँ, लेकिन अगर b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है और एक माइनस फॉर्मूले में भी है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई? तो आप कोई डाउट बताओ, है ना? तो ये बात समझ आ गई आपको? अब बाकी बच्चे जो उस दिन आए थे उनको मैंने बताया था, लेकिन जो उस दिन नहीं आए थे वो 4.1 एक्सरसाइज को खोलिए, सभी खोलिए। मैं बाकियों को पता है उनको बता दे रही हूँ, 4.1 जो मैंने आपको पढ़ा दिया ना बेटा, इसमें इतना ही है इस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर इतना ही है, बेसिक मैंने सब बता दिया, जो रह गया वो साथ साथ पढ़ लेंगे। यहाँ देखो 4.1 एक्सरसाइज में आपसे कह रहा है कि आप बताइए चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अच्छा एक चीज़ और है, जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन खुद दे रखी है, लेकिन यू आर इन क्लास 10 तो आपको इतना छोटा क्वेश्चन तो नहीं देगा। भाई अगर उसने 4 नंबर का क्वेश्चन बनाना है तो वो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि डायरेक्ट इक्वेशन दे के सॉल्व करने के लिए तो आपको क्लास 8 में भी था, डायरेक्ट इक्वेशन देता था, आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते थे, करते थे कि नहीं करते थे? अब यहाँ पर थोड़ा उससे एडवांस प्रॉब्लम होगी, तो कैसे होगी? आपको सिचुएशन देगा, जैसे आप वहाँ लीनियर इक्वेशन बनाते थे क्लास 8 में। कुछ एक्सरसाइजेस तो सेकंड चैप्टर में ऐसी थी जिसमें लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, और कुछ में ऐसी थी वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी, आप उसकी लीनियर इक्वेशन पहले बनाते थे फिर सॉल्व करते थे कि नहीं? वही चीज़ यहाँ पर भी है। कुछ में तो डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, और कुछ में क्या होगा, आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से, फिर उसको सॉल्व करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो खाली चेक करने के लिए है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं, देख कर नहीं बता सकते। x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - ये है। अब ये कह रहा है बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। आप कहेंगे जी स्क्वायर लगाया है क्वाड्रेटिक, ऐसा नहीं है ना। आपको पहले ये तो है क्वाड्रेटिक, लेकिन कोई ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है जिसमें स्क्वायर दिखाई दे, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक ना निकले, तो इसलिए आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको किससे ओपन करेंगे? हाँ, इसको किससे खोलेंगे? खड़ी हो जाओ जल्दी। हाँ, हाँ बोलो फिर क्या आएगा? कोई और नहीं बोलेगा ना, बताएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा? इसको खोलते जाओ, मुझे बताते जाओ कि मैं क्या लिखूं। x² + 1
दूसरा कोई बोलेगा ना बहुत पिटेगा, समझ लो। 1 का स्क्वायर लो, पहले तो मुझे ये बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? मैंने बहुत दिन फॉर्मूला आपको बताया है। बेटा कहाँ जाऊं मैं आत्महत्या करने, लगा लूं कहीं से कूद? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए। कौन सा फॉर्मूला है ये? कौन सी क्लास से मैं तुम्हें पढ़ाते हुए आ रही हूँ फॉर्मूले? कौन बताएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर? बस वही 4-6 बच्चे जिनको आते। तुम खड़ी हो जाओ, तुलसी मास नीचे करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या क्यों बोला था तूने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बोल रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab क्या होगा बताओ? 2x। क्या आएगा? 2x। ठीक है, और इधर क्या आएगा? 2x माइनस 6। ठीक है, अब इसको पहले आप जब सिंप्लीफाई करते हो ये प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 उधर आके भी ये प्लस हो जाएगा 7। ये बची इक्वेशन, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर बच रहा है तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बताना है कि है या नहीं तो सॉल्व करके देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अगली लाइन में वो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि वो देखने में तो अगर आप उसको जैसे मैं ये लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 2x एक्स माइनस 2, ये लिख दी मैंने की क्वेश्चन। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इसमें एक्स स्क्वायर है, हाँ ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये दिखाई दे रही है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या होगा देखिए, इधर आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये आ जाएगा, और अगली लाइन में ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या इसमें एक्स स्क्वायर बचा? नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब इक्वल टू के इधर उधर कोई चीज कैंसिल होती है तो वो सेम साइन में होनी चाहिए। मतलब इधर का प्लस वाला इधर के प्लस वाले से कैंसिल होगा और इधर का माइनस वाला इधर के माइनस वाले से कैंसिल होगा। समझ में आया? जब एक ही साइड होते हैं तब तो प्लस माइनस कैंसिल होते हैं, लेकिन जब इक्वल टू के अलग अलग साइड होते हैं तो दोनों सेम साइन में होने चाहिए। प्लस से प्लस वाला कैंसिल होगा और माइनस से। बात समझ आ गई? तो ये पहला वाला क्वेश्चन 4.1 का सब कर लेंगे। आज का आपका क्लास वर्क समझ लीजिए, होमवर्क समझ लीजिए, ये यही है कि एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप करें कॉपी में, फेयर कॉपी।